जय हिंद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, एवरीबॉडी। मैंने आपको कल एक मैसेज में कहा था कि मैं आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन और जानकारी दूंगा कि किस तरह से आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। इस वक्त पूरे देश में आप देख रहे हैं विभिन्न प्लेटफॉर्म पे यूट्यूबर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग सेंटर वाले, इंडिविजुअल बच्चे अपनी अपनी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि अपनी आवाज़ अथॉरिटी तक पहुंचा सकें। तो मैं सबसे पहले जो भी जेन्युइन लोग हैं, चाहे वो कोचिंग सेंटर वाले हों, यूट्यूबर्स हों, स्टूडेंट्स हों, उनको दिल से धन्यवाद देता हूं और ऑल द बेस्ट बोलता हूं कि वो अपने मकसद में कामयाब रहे। इस वक्त जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, सबका मकसद है, हमारा, आपका, सभी का, जो जेन्युइन लोग हैं, कि बच्चों की डिमांड पूरी हो। और बहुत टाइम से जो वैकेंसी एयरफोर्स की रुकी हुई है, इनरोलमेंट लिस्ट रुकी है और जो रिजल्ट रुका हुआ है वो जल्दी से जल्दी पब्लिश हो। हम सबकी फ़िलहाल प्राथमिकता यही है, प्रायोरिटी यही है। बाकी तो चीज़ें बाद में चलती रहेंगी और सभी लोग अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं मेरा जो करने का, काम करने का तरीका या जो मेरी गाइडेंस है या जो मैं चाह रहा हूँ किस तरह से आप काम करें, वो लेटर लिखना, वो सब आपको मैंने बताया था। फिर भी कुछ बच्चों को डाउट है कि किस तरह से करना है सर। बहुतों ने तो भेज भी दिया है और कुछ को अभी डाउट है तो किस तरह से करना है तो मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। दून डिफेंस एकेडमी के सैकड़ों बच्चों ने अभी ये अपना ज्ञापन बनाया है, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था। एक बार मैं फिर से डाल देता हूँ। और ये हमने 4 ज्ञापन रेडी किए हैं। ये फॉर्मेट आप इस पर भी देख रहे हैं और मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देता हूँ। जिन बच्चों को अभी समझ नहीं आया कि हमें करना क्या है, अपना बात कैसे पहुँचानी है अथॉरिटी तक, एक बार फिर मैं उनको समझा देता हूँ इजी तरीके से, सो दैट वो अपने लेटर, अपना ज्ञापन या जो भी उनकी बात है संबंधित विभाग, अथॉरिटी और हमारी गवर्नमेंट तक पहुँच जाए। तो कुछ नहीं करना बच्चों, ये फॉर्मेट है, आप इसको पढ़ लेना। टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। इसमें हमने निवेदन किया है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो इस मामले का संज्ञान लें। अब मैं आपको एक लेटर दिखाता हूँ कि क्या करना है। लेटर यही है। ये तो हमने स्टूडेंट के बिहाफ पे लिखा है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके बिहाफ पे लिखा है। सैकड़ों बच्चे जो दून डिफेंस एकेडमी के, उनके बिहाफ पे लिखा है। उनके हस्ताक्षर भी अभी मैं आपको स्लाइड शो में भी दिखा दूंगा, हस्ताक्षर हो रखे हैं। सिंपल एक लेटर लिखना है। इसी लेटर की 4 फोटोकॉपी करनी है, 3 और फोटोकॉपी करनी है। अगर आप हाथ से लिखते हैं या टाइप कराते हैं, हिंदी इंग्लिश में जैसे भी आपको कंफर्टेबल आप लिख सकते हैं। सेम लेटर की आपको 3 फोटो स्टेट करनी है, कॉपी करनी है। और उसमें पीछे जो ये एड्रेस है, आपको दिखा देता हूं मैं। यस, माननीय प्रधानमंत्री जी को एड्रेस करते हुए आपने लिखना है ये लेटर। और कॉपी टू, जो मैंने आपको बताया 3 इसकी कॉपी बनेंगी। श्री रक्षा, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को, एयर चीफ मार्शल जो हमारे हैं विवेक राम चौधरी जी को, और जो CSB है उसके प्रेसिडेंट को ये लेटर आपको 3 कॉपी करके 4 एड्रेस पे, यानी कि एक प्रधानमंत्री जी हो गए और 3 ये लोग हो गए। सेम लेटर को आपको, ओरिजिनल आपको भेजना है प्रधानमंत्री जी को, और कॉपी टू सेम लेटर को 3 एड्रेस पे आपको भेजना है रजिस्ट्री द्वारा। ये दून डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने ज्ञापन पे साइन किया है। बहुत सारे बच्चे हैं, आप देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में ये दून डिफेंस एकेडमी के एयरफोर्स XY के बच्चे हैं। अब हमने ये 4 एनवलप तैयार किए हैं। पहला एनवलप श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। सेकेंड एनवलप हमारे रक्षा मंत्री जी के लिए, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में भी है। थर्ड एनवलप हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ के लिए। और 4th एनवलप हमारा है प्रेसिडेंट
सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, जहां से ये सब कुछ डिक्लेयर होना है, इसके हमने 4 ये एनवलप तैयार किए, आपके सामने हैं। गॉट इट? आप एड्रेस लिख लेना, पीछे स्लाइड में एड्रेस है, मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। और ये 4 कॉपी हैं प्रधानमंत्री जी के लिए, रक्षा मंत्री जी के लिए, चीफ ऑफ एयर स्टाफ के लिए और सीएसबी के लिए। 4 कॉपी आपकी आप बनाई और आपने इसको फोल्ड करके संबंधित जो भी जिसका है उसमें डाल के और इसको चिपका के सिंपल इसको रजिस्ट्री पोस्ट करनी है। अगर बात समझना है तो एक बार रिवाइंड करके वीडियो देख लेना। बहुत सिंपल तरीका है, आपको ये काम करना है, सिंपल। ओके, रजिस्ट्री पोस्ट द्वारा, और आप उसकी रसीद अपने पास संभाल के जरूर रख लेना। इसके साथ साथ यही लेटर जो आपने अभी रजिस्ट्री पोस्ट के द्वारा भेजा है, जो भेजोगे, सेम लेटर को आपको अटैचमेंट के थ्रू, आप सब पढ़े लिखे हैं, अटैचमेंट के थ्रू ईमेल करना है। ये ईमेल आईडी आप देख रहे हैं एयरफोर्स, गवर्नमेंट के, न्यूज चैनल के और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के। इन सबको ये सेम लेटर अटैचमेंट के थ्रू अपने आईडी से, ईमेल आईडी से इसको सिंपली उनको भेज देना है, सेम लेटर को। तो बहुत सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, 100-200 रुपीज का इसमें खर्चा है, वो तो आपका जनरली कहीं भी जाएंगे तो लग जाएगा। तो ये आपको जरूर करना है, ये बहुत इम्पैक्ट डालेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर? मैटर फिर से मैं डाल दूंगा और एड्रेस फिर से मैं डाल दूंगा, ईमेल आईडी फिर से मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। जिन भी बच्चों को देखना है दून डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसमें पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, वो भी लिंक मैं डाल दूंगा। इसके साथ साथ अब आज यानी कि 31 जनवरी है, 2 को बहुत सारे लोगों का दिल्ली जाने का प्रोग्राम बन रहा है, बच्चों का, ट्यूटर्स, जो हमारे ट्यूटर्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट वाले हैं, बहुत सारे लोगों का दिल्ली जाने का प्रोग्राम बन रहा है। मेरी उन सबको दिल से शुभकामनाएं हैं जो जेन्युइन लोग हैं। बट बच्चों, मैं फिर आज आपसे इंपॉर्टेंट कुछ 7-8 पॉइंट कहना चाह रहा हूं, जो मैं लिख के लाया हूं उस पर ध्यान देंगे तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। मैं किसी को रोक नहीं रहा हूं, किसी को वो नहीं कह रहा हूं। आपको अपनी बात कहने का पूरा हक है, क्योंकि आप भी फेडअप हो चुके हैं इंतजार करते करते, हम भी फेडअप हो चुके हैं, आपके पेरेंट्स सब लोग डिमोलाइज हो चुके हैं कि आखिर होगा तो कब होगा। रीजन मेरी समझ से जो थे मैंने अपने पिछले वीडियो में डाले हैं कि क्या रीजन हो सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, 2-3 इंपॉर्टेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो ध्यान से सुनना। आप अपनी आइडेंटिटी, यस, आप एज ए ग्रुप जा रहे हैं वहां पे, तो एज ए ग्रुप ही आप अपने आप को प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है आपको। अपनी आइडेंटिटी प्लीज डू नॉट डिस्क्लोज टू एनीबडी, स्पेशली वो बच्चे जिनका नाम एनरोलमेंट लिस्ट में आने वाला है, जो सिलेक्ट हो चुके हैं। प्लीज, एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं, आपको शायद ये बात समझ नहीं आएगी अभी। अगर हो सके तो किसी डिफेंस पर्सन से जो आपके जानकारी में हो, आपके नोन हो, डोंट टेक एडवाइस ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर फ्रॉम एनी सिविलियन और एनी यूट्यूबर और एनीबडी एल्स। मेरे से भी मत लो, ठीक है? आपकी कोई जानकार हो जो डिफेंस में हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वहां पे अगर कोई आपके जानकार हो, बहुत सारे सभी के होते हैं कोई ना कोई, उनसे चाहे तो एक बार जरूर कंफर्म कर लेना जो मैं बात आपको कह रहा हूं। प्लीज डू नॉट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी, स्पेशली वो बच्चे जो एनरोलमेंट लिस्ट में आने वाले हैं, जो जिनका सिलेक्शन हो चुका है, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। आपका जो ग्रीन कार्ड है या व्हाटएवर जो भी कार्ड है जो आपको मेडिकल के बाद मिला था, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है आपको, ना किसी यूट्यूबर के साथ, ना किसी चैनल वाले के साथ, ना किसी कोचिंग वाले के साथ, ना मेरे साथ, किसी के साथ नहीं शेयर करना है आपको, क्योंकि कब कौन उसको वायरल कर दे पता नहीं। उसमें आपकी पूरी डिटेल है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसमें आपकी पूरी डिटेल है। प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना है, आपको कहीं पे भी इसको पोस्ट नहीं करना है, किसी को फॉरवर्ड नहीं करना है। ये आपका अपना है, ना आपके हॉल टिकट को, ना आपके ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड, व्हाटएवर जो है उसको पोस्ट नहीं करना है, नहीं तो कब कहां कौन वायरल कर देगा, आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे।
इस वक्त इंटेलिजेंस यूनिट्स, ध्यान से सुने, इंटेलिजेंस यूनिट चाहे एयरफोर्स की हो, चाहे लोकल प्रशासन की हो, पुलिस की हो, एक्टिवेट हो चुकी हैं। क्योंकि आप ये मत समझना कि उनको मालूम नहीं है कि आप लोग वहां पहुंच रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि इतना सारे यूट्यूब पे, ट्विटर पे इतनी सारी जगह ये सब चीजें चल रही हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि इंटेलिजेंस यूनिट प्रत्येक विभाग की, स्पेशली एयरफोर्स की, एक्टिवेट हो चुकी है और वो लाजमी है, वो तो होना ही है। और वो आपके बीच में, वहीं पे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके बीच में रहेगी वो। सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, वो इसलिए आपको तंग करने के लिए नहीं है, इसलिए कि कोई गड़बड़ ना करे, कोई अननेसेसरी का कोई उग्र प्रदर्शन ना हो या कुछ ऐसी बातें ना हो जो फौज के खिलाफ हो या गवर्नमेंट के खिलाफ हो। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की इंटेलिजेंस यूनिट एक्टिवेट हो चुकी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के साथ, ये होता ही है। और जैसे कि मैंने बताया, आपको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है। किसी भी डिफेंस पर्सन से आप गाइडेंस ले सकते हैं जो आपके नोन में हो। कोविड प्रोटोकॉल, यस, आइए आपको कई यूट्यूबर भी बता रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो आपको प्रॉपर करना है। मास्क वगैरह जो भी है, डिस्टेंस आई डोंट नो इसमें वहां पे कैसे मेंटेन होगा, आई डोंट नो, बट मास्क वगैरह को आपका प्रॉपर यूज करना है उसको। फिर से कह रहा हूं, डू नॉट यूज एनी फाउल लैंग्वेज, एनी अदर लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज अगेंस्ट दी ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट। इंटेलिजेंस यूनिट आज के कई सारे लोग आपके आसपास होंगे, आप ही के रूप में होंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। कोई पकड़ा गया, कुछ हो गया बेटा, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। ये चीज का ध्यान रखना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आप जाएं, शांतिपूर्ण अपना बात रखें, सही तरीके से रखें और कोशिश करें कि सारे जितने भी आप जैसे जा रहे हैं, इंडिविजुअल अपने आप को रिप्रेजेंट ना करें। आप कई सारे बच्चे एक साथ जा रहे हैं तो ये डिमांड एक तरह से बहुत सारे बच्चों के रूप में उनके पास जानी चाहिए। अगर आप कोई लेटर भी उनको सौंपते हैं, लेटर लेके जा रहे होंगे आप, कोई लेटर भी उनको सौंपते हैं, तो एक कंबाइंड लेटर, जैसे कि आप ग्रुप में भी देख लेना, प्रार्थी में भारतीय युवा या वायुसेना में जाने वाले युवा, इस तरह से करना, कोशिश करना आपका नाम ना आए। ठीक है, कोशिश ये करना, स्पेशली एनरोलमेंट लिस्ट वाले। अगर जो अपकमिंग वैकेंसी को जिनको करना है वो अपना डाल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या जो रिजल्ट वाले हैं वो एक बार को वो भी डाल सकते हैं। बट जिनका नाम एनरोल लिस्ट में है, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूं, एक एक बच्चे को चिन्हित किया जा सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ होगा ही ऐसा, लेकिन संभावना है इसकी, क्योंकि मैं रहा हूं, मुझे पता है, रिक्रूटमेंट में भी रहा हूं। ऐसे बच्चों को, ऑल्दो इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, फिर से कह रहा हूं, बच्चों की कोई गलती नहीं है इसमें, वो फेडअप हो चुकी है, लेकिन डिफेंस में ऐसे बच्चों को चिन्हित करके, क्योंकि वो आज क्या होता, क्या समझते हैं ऐसे बच्चों को, कि वो आज ऐसे पंगे कर रहे हैं, हो सकता है आगे जाके और कुछ पंगे करें, तो वो दबा देना चाहते हैं, वहीं पे वो खत्म कर देना चाहते हैं, सो दैट इस तरह के, क्योंकि ये डिफेंस में प्रोटेस्ट या लीडरशिप इस तरह की, या जो मुखिया बनते हैं, ऐसे लोगों को वो प्रेफर नहीं करते हैं बच्चों को सिलेक्शन में। ये बात आप समझो, क्योंकि मैं रह चुका हूं इसलिए बता रहा हूं, अंदर का भी बाहर का भी सब मालूम है इसलिए बता रहा हूं। बाकी आप लोगों की मर्जी, अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का, अपने जो भी आपके अंदर नॉलेज है उसका इस्तेमाल करें, उसके बेस पे काम करें, किसी के बहकावे में मत आए। यूट्यूब पे जो वार चली हुई है, यूट्यूब पे जो जिस तरह की चीज़ें चली हुई हैं, उसमें जेन्युइन लोग भी हैं और फेक लोग भी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको सिर्फ अपने सब्सक्रिप्शन से, अपने व्यूज से मतलब है। कुछ लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर लोग जेन्युइन हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ लाइमलाइट बटोरनी है, इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसा बना हुआ है, उनके बहकावे में मत आए। फिर से कह रहा हूँ, बाकी मैं ये सारे जो जितने भी मेरे एकेडमी की तरफ से बच्चों का ज्ञापन है मेरे रेडी है, 4 लिफाफे भी रेडी है, या रजिस्टर पोस्ट द्वारा कल यहाँ से चले जाएंगे। और आपकी तरफ से भी जब हजारों लाखों की संख्या में इस तरह के लेटर
जाएंगे संबंधित विभाग के पास, अथॉरिटी के पास, गवर्नमेंट के पास, तो सोचने को तो जरूर मजबूर होंगे कि शायद गलत हो रहा है। बच्चों को इन्फॉर्मेशन तो एटलीस्ट दी जाए कि क्या कारण है डिले का, क्या कारण है रिजल्ट ना आने का, क्या कारण है एनरोलमेंट लिस्ट अपडेट ना करने का। ऑल्दो मेरी अपनी समझ के अनुसार मैंने कारण अपनी कई सारी वीडियो में डाले हुए हैं, बट हो सकता है उनकी तरफ से कुछ और इन्फॉर्मेशन हो, मिले, ये तो श्योर है कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो वंस अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट, ईच एंड एवरीबडी ऑफ दिस पर्टिकुलर जो मूवमेंट चल रहा है इसके लिए ऑल द बेस्ट, चाहे वो टीचर हो, यूट्यूबर हो, स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो। और हाँ, कोशिश करें अपने पेरेंट्स को लेके जाएं या फादर को, ब्रदर को, कोई बड़े जो समझदार आदमी उसको साथ लेके जाएं और वहां पे हल्ला उल्ला ना हो, डिसिप्लिन के साथ रहें और अपनी बात रखें। किसी ऐसा नहीं कि किसी की लीडरशिप में या किसी की उसमें ना जाए, नहीं तो फिर वो इम्पैक्ट गलत जाएगा। ये आपको कहीं यूट्यूब चैनल वाले भी बता रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अपने आप को रिप्रेजेंट करना है आपको लॉट में, भीड़ के साथ, इंडिविजुअल नहीं, जो मेरी आपको सलाह है। उम्मीद है इन सब की, आपकी, हमारी सबकी कोशिशें रंग लाएंगी और जल्दी आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।